क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सेक्स करने के तुरंत या कुछ घंटों में दोबारा इच्छा नहीं होती है? क्या ये कमज़ोरी है या कोई हार्मोनल समस्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों में सेक्स ड्राइव घटने के कारण की, साइंटिफिक लॉजिक की और इसके इलाज की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सही जानकारी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दगवाखाना से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिस पर ज़्यादातर लोग या तो चुप रहते हैं या शर्म की वजह से गलतफहमी में रहते हैं। एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा इच्छा क्यों नहीं होती है? क्या ये बीमारी है या हार्मोनल इनबैलेंस है या नॉर्मल बॉडी साइकिल है? दोस्तों, हर मर्द के शरीर में एक रिफैक्ट्री पीरियड होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सेक्स के बाद शरीर यानी हमारा जो जिस्म है और दिमाग दोबारा तैयार होने के लिए रिकवरी मोड में चला जाता है। अगर साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो एक स्थायी रूप में सेक्सुअल ड्राइव को कम कर देते हैं। और ये टाइम हर मर्द का अलग अलग होता है। किसी का 30 मिनट होता है, किसी का 3 घंटे होता है और किसी का 24 घंटे भी लग सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि हकीम साहब, जब हम 17-18 साल की उम्र में थे तो 4-4, 5 बार, 6-6 बार हमने सेक्स किया और मतलब सेक्स नेचुरल सेक्स किया। तो अभी हालत ये है कि एक बार अगर मुलाकात कर लें तो फिर महीनों तक भूल जाते हैं। आखिर ये वजह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम के तहत अगर हम चलते हैं तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और निज़ाम से हटकर अगर हम चलते हैं तो उससे हमें नुकसान। 20 साल की उम्र तक का जो पीरियड होता है इसके अंदर आप सेक्स करें या बहुत से लोग हस्तमैथुन करते हैं जिसे मास्टरबेशन कहते हैं, करें। 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद फिर एकदम स्टैंड हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है। फिर आप सेक्स करें, फिर आधे घंटे के बाद खड़ा हो जाता है। तो ये कंडीशन रहती है तकरीबन 20 साल तक। 20 साल से लेकर 25 साल की अगर एज की हम बात करें तो इसमें 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। एक बार सेक्स किया, 1 घंटे के बाद फिर तैयार, फिर सेक्स किया 1-2 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद फिर तैयार। तो तकरीबन इसमें ये रहता है। फिर 25 से 30 साल का जो पीरियड आता है उसमें जो पीरियड आता है, एक बार सेक्स किया तो 4 घंटे के बाद तैयार हो रहे हैं, फिर सेक्स किया फिर 4 घंटे के बाद तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से टाइम पीरियड हमारा बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जब 30 से प्लस 35-40 की अगर हम बात करें तो फिर जो वो पीरियड आता है तो वो पीरियड आने के बाद उसमें 1 दिन का टाइम लग जाता है। जैसे मैंने बताया कि किसी को 3 घंटे, किसी को आधा घंटा और किसी को 1 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये एज फैक्टर है। बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं कि यार ये बीमारी है या क्या मसला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी नहीं बल्कि आपकी एज का इफ़ेक्ट है। बहुत से लोग गलतकारियों की वजह से भी मसला कर लेते हैं, उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं एक नॉर्मल, एक नेचुरल तरीके से जो आपको बता रहा हूँ, तो बहुत से लोग इसी टेंशन में रहते हैं कि यार दोबारा करने की इच्छा ही नहीं होती है। हमारे पास बहुत से शादीशुदा हजरात आते हैं, वो यही कहते हैं कि हकीम साहब एक बार कर लिया तो दोबारा मिलने का मन ही नहीं करता है। तो अब बात आती, ये तो बात हो गई कि एक उम्र का तकाजा। अगर आपको बार बार सेक्स करने के बाद थक कर बिल्कुल इच्छाहीन हो गए, आप बिल्कुल, आपका फीलिंग ख़त्म हो गई है, लगातार सेक्सुअल इंटरेस्ट में गिरावट हो रही है और पार्टनर को संतुष्ट ना कर पाने की टेंशन बनी रहती है, तो ये सिर्फ एक रिफैक्टिव पीरियड नहीं बल्कि एक डीपर इश्यू भी हो सकता है। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि आपका हार्मोनल इनबैलेंस, लो टेस्टोस्टेरोन, हाई प्रोलैक्टिन लेवल। अगर आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तब भी आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन अगर आपको है, जब दिमाग में बोझ होता है ना तो जिस्म की सारी इच्छाएं सब खत्म हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत से लोग मास्टरबेशन के आदी होते हैं, पॉर्न फिल्में देखने के आदी होते हैं, गंदी किताबें इस टाइप के पढ़ने के आदी होते हैं। तो उनके अंदर भी ये भावना पैदा हो जाती है और फिर उनको दोबारा इच्छा नहीं होती, क्योंकि दिमाग हमारा जो है वो संतुष्ट हो चुका होता है। अब शरीर तो बहुत चाहता है लेकिन दिमाग हरकत नहीं करता है, क्योंकि बार बार पॉर्न देखने से दिमाग की जो सेंसिटिविटी हटती है और नेचुरल डिज़ायर जो है वो कम हो जाता है। कुछ दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे एंटी डिप्रेशन की आप दवा लेते हैं, बीपी की दवा लेते हैं, या मिसाल के तौर पर आप शुगर की दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा है, डायबिटीज़ है, थकावट है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो है ना सेक्सुअल एनर्जी को काफ़ी कम कर देती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के और घरेलू उपाय की। तो इलाज के लिए देखो, अभी मैंने टेस्टोस्टेरोन के टॉपिक पे लास्ट मेरी वीडियो है, उसके अंदर एक नुस्खा भी डाला है मैंने, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। रोज़ाना आपने एक्सरसाइज कीजिए, 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए, प्रोसेस्ड फूड
जो बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं और सिगरेट नोशी है, इनसे आप परहेज़ कीजिए। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली जो डाइट है इनका आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे अंडा है, अंडा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और काफ़ी क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। केला है, सुबह 2 केले आप दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। अखरोट है, 2 अखरोट आप सुबह, 2 अखरोट शाम को आप दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। शिलाजीत बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने वाला फार्मूला है, क़ुव्वत को बढ़ाता है, सेक्स को पावर देता है। सेक्स से मतलब यह है कि आपके शरीर को पावर देता है, ठीक है। अश्वगंधा है, आपके माइंड को एकदम रिलैक्स करता है और हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है। हाइपर जो लोग हो जाते हैं, टाइमिंग के मसला होता है, उनको अश्वगंधा बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ज़ाफ़रान का दूध यानी कि केसर वाला दूध, आप दूध में 3 से 4 पत्तियां केसर की डालिए और फिर उसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर से अपना रिलेशनशिप जो है ना वो मजबूत कीजिए, क्योंकि सिर्फ सेक्स नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पार्टनर से रिलेशनशिप अपने अच्छे कीजिए। सेक्स सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता भी होता है। अगर आप कमज़ोरी को एक्सेप्ट करके अपने पार्टनर से, अपनी अहलिया से बात करते हैं तो 50% इलाज आपका वहीं से शुरू हो जाता है। दवाइयाँ तो बात की बात है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है ना माइंड पे कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को करने से, बात करने से अपने पार्टनर से, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा इच्छा ना होना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और ये शरीर का एक नेचुरल सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, आपकी ज़िंदगी और रिश्ते पर असर डाल रहा है, तो डॉक्टर से आप ज़रूर एक बार मशवरा करें। शर्माइए मत, क्योंकि शर्माना जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ भी आपकी लाइफ का अहम हिस्सा है, इसे नज़रअंदाज ना करें। तो कुल मिलाकर बहुत ही मैंने एक सटीक और बहुत ही कम लफ्ज़ों में आपको बातें बताई हैं, इनको फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।